हेलो एवरीवन, मैं अशोक फोगाट और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जाम टिप्स के बारे में। अभी जो टाइम चल रहा है वो एग्जाम का चल रहा है। कई स्कूलों के अंदर प्री बोर्ड चल रहे हैं, कुछ में होने वाले हैं और कुछ के हो चुके हैं। तो बच्चों के साथ समस्या रहती है कि उनके एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा कैसे आएँ। आपने पढ़ाई की है वो तो मार्क्स आएंगे, लेकिन कुछ ऐसी हम गलतियाँ कर जाते हैं जाने अनजाने में, जिससे हमारा स्कोर एग्जाम में कम हो जाता है। तो आज की वीडियो बहुत ही रेलेवेंट होने वाली है। इस वीडियो को स्किप नहीं करें, लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स के बारे में बात करूंगा जो अगर आप बिना पढ़े भी अपने मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हैं वो भी बिना पढ़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ऊपर एग्जाम राइटिंग टिप्स, यानी कि एग्जाम के अंदर हमें कुछ ऐसी टिप्स को फॉलो करना है, ऐसी राइटिंग स्किल्स का प्रदर्शन करना है जिससे कि हमारे एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा आए। सबसे पहले बच्चों कोशिश करना, आपका जो एग्जाम है उसके अंदर सीक्वेंस वाइज जो क्वेश्चन है उसके आंसर अटेम्प्ट करने हैं। आपको बिल्कुल कोशिश करना, अगर आप सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो जो चेक करने वाले होते हैं उनको थोड़ा कंफर्ट महसूस होता है। और अगर आप कोई भी चीज़ आपको सरलता से आसानी से आपके आगे आती है तो आप उसमें ज़्यादा खुश होते हो। ठीक इसी प्रकार से एक दिन में बहुत सारी कॉपियां जांचनी होती हैं, तो अगर आपने सीक्वेंस वाइज आंसर लिखे हैं तो आपकी कॉपी जांचने में उनको आसानी रहती है। इस वजह से चांसेस रहते हैं कि आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। सेकेंडली क्या है, आपको अपना जो आंसर है अपने माइंड में मेकअप कर लेते हो। जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है या जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहले से ही आप सेट कर लो कि इसका आंसर हमें ये लिखने हैं। तो अपने आंसर को जो है वो पहले माइंड के अंदर मेकअप कर लेना है आपको, और उसके बाद आपको उसको हाईलाइट करना है। यानी कि मेन जो पॉइंट हैं उस पॉइंट्स के नीचे अंडरलाइन करेंगे, अपने आंसर को हाईलाइट करने, मार्कर से नहीं करना है, पेन से ही आपको क्या करना है उसमें अंडरलाइन करना है मेन पॉइंट्स के अंदर। और कोई भी क्वेश्चन के अंदर ओवर राइटिंग नहीं करेंगे, काटापीटी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपकी जो आंसर शीट है बिल्कुल एकदम क्लीन होनी चाहिए। थर्ड क्या है, अगर डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछे तो हमेशा आपको टी फॉर्म में करने हैं। इसके अंदर बच्चों 3 कॉलम ऐसे बनाने हैं। मान लो किसी चीज़ का ए और ये हम बी मान लेते हैं। ए और बी में कोई 2 डिफरेंस बताने हैं। यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस, और फिर पहले पॉइंट में यहाँ पे कुछ हेडिंग हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मीनिंग हो गया, फिर इसका मीनिंग क्या होता है, इसका क्या होता है। सेकंड में क्या करेंगे हम, उसका एडवांटेज मान लो या नेचर मान लो, और फिर इसका कर लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, भले ही वो 1 मार्क्स में डिफरेंस पूछें, 2 मार्क्स में डिफरेंस पूछें, लेकिन डिफरेंस आपको हमेशा टी फॉर्म में करने हैं। इससे हमारे मार्क्स ज़्यादा आने की संभावना रहती है, अच्छा लगता है, और वर्ड लिमिट का ध्यान तो आपको रखना ही है, वो हर एक क्वेश्चन में रखना है। इसके बाद क्या करते हैं, लॉन्ग जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट होने चाहिए, और वो पॉइंट्स में भी होने चाहिए। यानी कि कोशिश करें कि वो क्वेश्चन जो हैं वो पॉइंट्स में लिखें, ठीक है, पैराग्राफ में लिखने की आवश्यकता नहीं है। और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये 2 आपको ऐड करने हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है वो तो आपको लिखना ही है, प्लस में क्या करना है आपको बच्चों, इंट्रोडक्शन जो है ऊपर थोड़ी सी 1-2 लाइन लिखनी है, उसके बारे में हल्का सा बताना है आपको, और जो आपने क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट किया आंसर के अंदर वही आपको थोड़ा सा कंक्लूजन के अंदर देना है। इससे हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि 5-6 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, वो पूरे मार्क्स हमारे इसमें आ जाएंगे। देन क्या कहता है, डोंट राइट आंसर एट द बॉटम, यानी कि किसी भी आंसर का, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पेज के नीचे से स्टार्ट नहीं करना है, हमेशा फ्रेश पेज लेना है। आपने जैसे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन शुरू कर रहे हो, अगर आप ए सेक्शन के मान लो 2 क्वेश्चन रह गए, वो अगले पेज पे करने हैं, फिर आप क्या करना है, बी सेक्शन लिखना है, तो बी सेक्शन आप नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका पेज है, इस पेज पे आपने यहाँ ए सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आप अगले पेज पे आएंगे और फिर यहाँ पे बी सेक्शन से आपको लिखना है। बी सेक्शन इसके ऊपर लिख सकते हैं आप। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन शुरू नहीं करना है, यानी कि क्वेश्चन कोशिश करें जो नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अगली सीट से करें। कई बार क्या होता है, जल्दी में हमें ध्यान रहता है उस क्वेश्चन में मार्क्स कई बार कम दिए जाते हैं, या कई बार क्या होता है कि वो आंसर हम पूरा नहीं कर पाते, वो 2 लाइन उसमें आगे वाले पेज पे चली जाती है और 3 लाइन पहले पेज पे आ जाती हैं। उससे क्या है ना, होच-पोच हो जाता है, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए कोशिश करें आप नई सीट से अपना आंसर फ्रेश शुरू करें। यूज डायग्राम फ्लो चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, किसी का भी हो, अगर पॉसिबल हो डायग्राम स्पेशली पूछा है, डायग्राम बनाना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, पेंसिल से बनाओ, पेन से बनाओ। नहीं पूछा है तो क्या करना है, फ्लो चार्ट में आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का आपने मान लो ये ए है,
ए का हमने प्रोसेस बताना है, तो आप ऐसे इसको फ्लो चार्ट बना सकते हैं। पहला प्रोसेस हमने यहाँ पे कर दिया, दूसरा प्रोसेस यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे। ऐसे करके देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये सारे पॉइंट्स आपने यहाँ लिख दिए, डिस्क्रिप्शन नीचे लिख दिया। तो इसको बोलते हैं बच्चों फ्लो टेक्निक। इसको दूसरा आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो आपने ये लाइन खींची, इसमें क्या है ना, पहला प्रोसेस लिख दिया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये इसके ऊपर पहला, दूसरा, तीसरा। ये कितना अच्छा लग रहा है। यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन अगर आपको पॉसिबल लगता है किसी क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स मेंशन करने, कुछ ऐसा लगता है किसी भी सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, उसके अंदर अगर आप फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखते हैं तो आपके आंसर जो हैं वो बहुत ही अच्छे लगेंगे और आपके मार्क्स ज़्यादा आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट बच्चों क्या करते हैं, ड्रॉ द लाइन आफ्टर ईच आंसर। चाहे 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो, जितने का भी आंसर आपका हो, उसके हर एक आंसर कंप्लीट होने के बाद आपको अपने आंसर के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल आंसर 1 हो गया, लाइन खींच देनी है, फिर आंसर 2 हो गया, फिर लाइन खींच देनी है, आंसर 3 हो गया, लाइन खींच देनी है, और हर एक आंसर के बीच में 1-2 लाइन छोड़नी है। मिनिमम 2 लाइन आपको छोड़नी है। सीट की कोई जरूरत कमी नहीं है, हमारे पास पेजेस काफ़ी मिलेंगे आपको, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये बच्चों नेवर लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक, कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। यानी कि पेपर के अंदर अब बच्चे के साथ दिक्कत क्या होती है, बच्चा स्टार्ट में गया, पेपर स्टार्टिंग में क्या होता है, उसके साथ पहला क्वेश्चन नहीं आता है, कई बार दूसरा भी नहीं आता है, तीसरा भी नहीं आता है, फिर वो इरिटेट हो जाता है, फिर उसका कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो जाता है। बच्चों ऐसा मत करो, सबका टाइम आता है। 5वां क्वेश्चन आपको आता मिलेगा, 6वां मिलेगा, 7वां मिलेगा। जो क्वेश्चन शुरू में नहीं आते उनकी जगह छोड़ दो। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी आपको नहीं आते होंगे, वो बाद में देखेंगे। आप क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर छोड़ना नहीं है। यानी कि आपको किसी भी हालत में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना है। 2 घंटे आपको इस बार टर्म 2 के लिए मिलेंगे। आपको पहले से ही ये माइंड के अंदर मेकअप बना लेना कि मेरा पेपर कितना हो चुका है। आप हर 1 घंटे के बाद अपने आप को जांचेंगे, हर आधे घंटे के बाद अपने आप को जांचेंगे कि हमारा कितना पेपर हो गया। यानी कि आपको 30 मिनट के बाद आपको जांचना है कि मेरा 10-15 नंबर का पेपर हो गया, फिर 30 मिनट के बाद। इससे आपको आइडिया आ जाएगा। इन 1.5 घंटे में आपका पेपर जो है वो लगभग कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट के 10 मिनट रिवीजन की, और जो 10 मिनट के अंदर आपको जो नहीं आता है या पॉइंट्स है, या जो आंसर के अंदर आपने उस समय आंसर याद नहीं आ रहा था, बाद में आ रहा था, उसके अंदर हम उसको फिल कर देंगे। तो ये बातें बच्चों ध्यान रखनी है। ये जो आज मैंने टिप्स बताई हैं, ये एग्जाम से रिलेटेड टिप्स हैं, और आपको एग्जाम के अंदर ही प्रेजेंट करनी होती हैं। 1 साल में आपने कितनी मेहनत की है, अभी तक कितना आप पढ़े हो, ये सारी चीज़ें बच्चों एग्जाम के अंदर आपकी दिखाई जाती हैं, आपको शो की जाती हैं, तभी आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। यहाँ पे अब कुछ काम की बातें हैं। अब क्या होता है, बच्चे टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, क्लास के अंदर सर को बोल देते हैं, सर मैंने एक क्वेश्चन पहले किया, बाद में कि मेरा चेक कर लेना, मैं क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया। बच्चों क्वेश्चन नंबरिंग जरूर करनी है। यानी कि जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, फिर हमें इसका आंसर लिखना है, ये नंबरिंग जरूर करनी है, ये नंबरिंग जरूर करनी है। ये लाइन छोड़ देनी है, फिर आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर खत्म हो गया, फिर लाइन खींचेंगे, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, ये लाइन छोड़ देंगे, फिर आपका आंसर नंबर 2 यहाँ से करेंगे। ऐसे आपको बच्चों करना है। यानी कि कोई भी बच्चा सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन करेंगे, कोई नंबरिंग नहीं छोड़ेंगे। जितने पार्ट हैं सब पार्ट हैं एक जगह इकट्ठे करने की कोशिश करना, ए पार्ट बी पार्ट जितने भी हैं। पेपर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए बच्चों। ये मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ, ये आपकी तैयारी कम हो ज़्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक्स्ट्रा मार्क्स एटलीस्ट 5 to 10% जो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स इसमें जरूर आ जाएंगे। यानी कि 2 से 5 नंबर आपके जरूर 100% इस अगर आप ये टेक्निक्स फॉलो करते हो तो एग्जाम में बढ़ने की संभावना है। अभी तक बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि लिखना कैसे होता है। तो आज की वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं आपको। ऐसे आपको पेपर का जो है प्रेजेंट करना है, पेपर के अंदर आपको आंसर, और जो भी आपको नहीं आता है, हमें पेपर में एक्चुअली शो क्या करना होता है कि हम क्या करते हैं, हमें जो नहीं आता ना वो चीज़ बार बार दिखाते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। बच्चा क्या करेगा, आंसर लिखा, क्वेश्चन लिखा, पता है उसने ये पता नहीं 1 लिखा 7 लिखा है, फिर आंसर कर दिया, फिर यहाँ लिखा मान लो मिस्टर ए रेफर्स टू, फिर इसने कट कर दिया, फिर क्या दूसरा, ऐसे कर करके बच्चा इतनी ओवर राइटिंग कर देता है। ये क्वेश्चन का आंसर उसको अच्छे से आता था, लेकिन इसने ओवर राइटिंग करने की वजह से इसका आंसर है पता ही नहीं, एग्जाम को ये लगेगा इसको आता कम है, इसका कॉन्फिडेंस कम है, और जो चीज़ हमें दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाते। जैसे कि इसमें आप सोच समझ के थोड़ा सा बाद में लिख दो, लेकिन प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी, ओवर राइटिंग नहीं होगी, तो ये क्या है एग्जाम के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। इससे आपके आंसर में मार्क्स ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। तो इस चीज़ का बच्चों बहुत ध्यान रखना है। चाहो तो आप अपने प्री बोर्ड जिन स्कूलों में नहीं हुए हैं या कुछ सब्जेक्ट के बचे हुए हैं, वहाँ पे टेक्निक फॉलो करके देखना, आपके 100% स्कोर बढ़ेगा। इसके बाद कोई भी
एग्जाम के अंदर ऐसी एक्टिविटी कुछ एक्स्ट्रा, जैसे वर्ड लिख देते हैं बच्चे, किसी भगवान का नाम लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, बच्चों ऐसे मत करा करो। ये कई बार क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं एग्जाम के ऊपर। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इधर उधर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ब्लू पेन यूज करना है, या आप चाहो तो ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी पेन यूज नहीं करना है। पेंसिल का आप यूज कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, डायग्राम फ्लो चार्ट बनाते हैं तब। आपको मेन हेडिंग, मेन पॉइंट्स के अंदर अंडरलाइन करना है। बाकी आपको नॉर्मली पेपर बिल्कुल आपका साफ होना चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा चांद सितारे लगाने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड कप नहीं मिलने वाला आपको, आप स्टूडेंट्स हो, आपका एग्जाम जो है साफ सुथरा होना चाहिए। जिसके लिए आप एग्जाम देने जा रहे हो उसका आंसर आपको वो मैटर, उसके अंदर कंटेंट उतना मैटर करता है। कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी बात बनेगी, अच्छे मार्क्स आएंगे। और प्रेजेंटेशन का फर्क जरूर पड़ता है, इससे आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना रहती है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि ये कौन कौन बच्चे ये टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी आप मुझे जरूर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।